हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी माइंड। सो गाइज, हम वाइटल साइन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और इसमें हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। आप ये नोट्स सफिशिएंट है आपके लिए, आप इन नोट्स को राइट डाउन भी कर सकते हो। तो हम आज बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में क्या होता है। गाइज, हमने पिछली क्लास में बात की थी नॉर्मल वैल्यूज़ और वाइटल साइन इन एडल्ट्स, यानी कि इंट्रोडक्शन किया था हमने वाइटल साइन का। उन सब के बारे में हमने पार्ट 1 में बात कर लिया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाकर के आप पार्ट 1 देख सकते हो। तो नॉर्मल वैल्यूज़ को आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है वाइटल साइन की, सब कौन कौन सी कंडीशन में वाइटल साइन लिए जाते हैं, सब हमने डिस्क्राइब कर दिया है, जो कि पार्ट 1 में। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। अगर बॉडी टेम्परेचर को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन ज़रूर ध्यान रहनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? Body temperature may be defined as the degree of heat maintained by the body, or it's the balance between the heat produced and heat loss in the body। यानी जो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि इसमें जो अपनी बॉडी के द्वारा मेंटेनेंस करने के लिए जो भी हीट प्रोड्यूस और लॉस की जाती है, उसको जो सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? बॉडी टेम्परेचर। यानी बॉडी टेम्परेचर यानी अगर सेकंड डेफिनेशन देखें बॉडी टेम्परेचर की, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और एनवायरनमेंट। यानी जो अपनी जो बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस होती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर। या बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। ये इसकी डेफिनेशन, आप तीनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो या तीनों भी लिख सकते हो। यही जो बॉडी टेम्परेचर किसको बोला जाता है? हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन होता है, उसको हम किस में काउंट करते हैं? बॉडी टेम्परेचर के अंदर। आगे बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की हम। देर आर टू वेज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कहाँ से मेजर किया जाता है, यानी कहाँ से लिए जा सकते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, एक तो कोर टेम्परेचर होता है, दूसरा सरफेस या स्किन टेम्परेचर होता है। गाइस, हम बात करते हैं कोर टेम्परेचर। ये कोर टेम्परेचर क्या होता है? इट इज ए टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यूज। कहाँ से लिया जाता है? ये मेजर किया जाता है डीप टिश्यू से। अपनी बॉडी की जहाँ डीप टिश्यू है वहाँ से इनको लिया जाता है। ये रिलायबल और एक्यूरेट अपने को वैल्यू देता है। जो बॉडी टेम्परेचर का जो सही, जो रिलायबल यानी बहुत सटीक आंसर देता है ये बॉडी टेम्परेचर का, और एक्यूरेट देता है। कहाँ से लिया जाता है? ओरल कैविटी से, ईयर कैनाल से, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, इसोफेगस से, एंड रेक्टम एंड वेजाइना से इनको लिया जाता है। आगे बात करते हैं सरफेस टेम्परेचर की। सरफेस टेम्परेचर की स्किन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सरफेस और स्किन टिश्यूज़। यानी कहाँ से लिया जाता है? अपनी सरफेस से, यानी जो अपने स्किन यानी आउटर पार्ट होता है बॉडी का, वहाँ से इसको मेजर किया जाता है। इट इज़ लेस रिलायबल बिकॉज इन द सराउंडिंग। ये कम रिलायबल होता है, ये इतना विश्वसनीय नहीं होता है। ये सरफेस से जो अपन टेम्परेचर लेते हैं वो इतना विश्वसनीय नहीं होता। इसका कारण ये है कि ये अपने जो बॉडी का आउटर पार्ट होता है वो सराउंडिंग यानी एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर का जैसा कोल्ड हॉट एनवायरनमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ये वेरी करता रहता है, एक्यूरेट आंसर नहीं देता अपने को। इसलिए हम कहाँ से लेते हैं? कोर टेम्परेचर रिलायबल एंड एक्यूरेट आंसर देता है। इसमें कौन कौन आते हैं? एक्जिला और फोरहेड। जो अपना एक्जिला होता है आर्मपिट, और दूसरा फोरहेड होता है, वहाँ से जो मेजर किया जाता है टेम्परेचर वो किसके अंदर आता है? सरफेस स्किन टेम्परेचर के अंदर आता है। बात करते हैं आगे कहाँ से कैसे लेते हैं, एक्जिला से कैसे ले सकते हैं। आप इन डायग्राम में देख सकते हो रेक्टल से किस प्रकार लेते हैं, माउथ और ओरल टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, और टिम्पेनिक टेम्परेचर कैसे लेते हैं। आप इनकी नॉर्मल वैल्यूज भी देख सकते हो। जैसे ओरल की 37 डिग्री, ये क्या है? सेल्सियस में। गाइस, यहाँ पर सेल्सियस लगेगा, सेल्सियस लगाना भूल गए यहाँ पे सेल्सियस लगेगा सबके। और ये ओरल का हो गया, रेक्टल का हो गया, ये एक्जिला का हो गया, टिम्पेनिक का हो गया, टेम्पोरल आर्टरी का हो गया। ये अलग अलग है, तो अलग अलग साइड से अगर हम मेजर करेंगे तो अलग अलग आएगा। गाइस, यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ मैं। अगर हम बात करें एक तो एक्जिला की, एक ओरल की और एक रेक्टम की, तो इनमें क्या वेरिएशन है? अगर हम बात करें तो इनका होता है 98.6, राइट। 98.6 है ओरल का, तो एक्जिला का इससे 1 डिग्री कम होगा और रेक्टम का इसका 1 डिग्री ज़्यादा होगा। यानी 98 अगर ओरल का है तो एक्जिला का कितना होगा? 97 होगा। टेम्परेचर 1 डिग्री कम आएगा, या जो भी आएगा उसमें से 1 डिग्री कम कर देंगे। और जो रेक्टल का होगा वो कितना आ जाएगा अपने पास? 99 आ जाएगा, यानी 1 डिग्री ज़्यादा बढ़ा देंगे। किसमें? रेक्टल में। किसके अकॉर्डिंग? ओरल से।
अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंडीशनिंग टेम्परेचर टेकन बाय माउथ से अगर टेम्परेचर ले रहे हैं तो कैसे कैसे रूट रहेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या रहने वाली है। तो हम बात करते हैं पहले किसकी, टेम्परेचर टेकन बाय माउथ। तो मोस्ट कॉमन रूट होता है, अधिकतर जो कॉमनली जो रूट होता है ये होता है टेम्परेचर माउथ से कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ये होता है होल्ड द मर्करी थर्मामीटर फॉर 2 to 3 मिनट्स अंडर द टंग के अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर इसको रखा जाता है और ऐसे लेते हैं। एडवांटेज क्या है, मोस्ट कन्वीनियंट साइट है ये ब्लड सप्लाई अंडर टंग, क्योंकि टंग के नीचे क्या होती है ब्लड सप्लाई होती है, प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं होती इसमें, और एक्यूरेट रीडिंग देती है अपने को। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकती है, क्लाइंट हैविंग कन्वर्जेंस और सीजर, अगर कन्वर्जेंस और सीजर है उनके यानी तो उस कंडीशन में हम माउथ से नहीं लेंगे। माउथ ब्रीथर क्लाइंट है, अगर कोई माउथ से सांस ले रहा तो उसके भी अपने को एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी अटैक ऑफ कफिन कब बार बार आ रहा, चिल्ड्रंस अंडर 6 ईयर, यानी 6 ईयर से जो बिलो जो चिल्ड्रन होते हैं उनके भी अपन ओरल से टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। ओरल सर्जरी इन अनकॉन्शियस पेशेंट की भी हम नहीं ले सकते हैं। मेंटल इलनेस पेशेंट से भी हम नहीं ले सकते, यानी ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में हम ओरल रूट के द्वारा टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो कि किसका कितना हो सकता है, ए ओ आर ट्रिक से याद रख सकते हो। एक्जिला, ओरल और रेक्टम, सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेक्टम का होता है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर टेकन बाय एक्जिला ये भी मोस्ट कॉमन साइट होती है टेम्परेचर मेजर करने। सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जो टेम्परेचर लिया जाता है एक्जिला या आर्म पिट से लिया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 3 to 5 मिनट इन एक्जिला में रखा जाता है इसको। डिजिटल थर्मामीटर को 30 सेकंड तक लेकर रखा जाता है। डायरेक्शन क्या होती है, प्लेस द थर्मामीटर इन वर्टिकल डायरेक्शन में हम मिड में रखते हैं, अपने एक्जिला के मिड में। इंडिकेशन क्या क्या है, दिस मेथड यूज व्हेन टेम्परेचर टेकन बाय ओरल रूट इज कॉन्ट्रा इंडिकेट, यानी अगर इसका इंडिकेशन है अगर ओरल से नहीं ले सकते हैं तो उस कंडीशन में हम एक्जिला से ले सकते हैं। कफ हो रहा किसी के तब भी ले सकते हैं हम, अगर बार बार कपिंग हो रही तो ओरल से नहीं ले सकते हम, कहाँ से ले सकते हैं, एक्जिला से ले सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट या डिहाइड्रेशन पेशेंट, उस कंडीशन में भी हम एक्जिला से लेंगे। अब एक्जिला से किस किस कंडीशन में हम टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख सकते हैं हम। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर किसी पेशेंट की बार बार स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा तो उस कंडीशन में हम नहीं ले सकते। प्रिस्पिरेशन का मतलब होता है स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो एक्जिला क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हम जो एक्यूरेट आंसर है वो नहीं आएगा। तो अगर अपने को लेना ही एक्जिला से तो उसको पहले क्या करेंगे, एक टॉवल से हम साफ़ करेंगे, उसके बाद में गोज से हम साफ़ करेंगे और फिर हम थर्मामीटर को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे एक्जिला के अंदर। मास्टेक्टोमी ऑपरेटिव साइड एक्जिला शुड बी अवॉइडेड, यानी अगर कोई किसी के एक्जिला की सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी हम एक्जिला से नहीं लेंगे, किसी और रूट से लेंगे। अगर इन 2 रूट से ले लिया तो तीसरा कौन सा रूट है, रेक्टम से कैसे ले सकते हैं, मोस्ट रिलायबल, इट इज़ यूज आल्सो नोन एज कोर बॉडी टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। होल्ड द मर्करी थर्मामीटर 1 to 2 मिनट लग सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। मोस्ट कॉमन यूज्ड इन चाइल्ड बिलो 6 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं वहाँ उनके जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो एक्जिला और रेक्टम से लिया जाता है। एडवांटेज क्या क्या है इसकी, हियर आई आर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई सो रिजल्ट मोर रिलायबल और एक्यूरेट होता है। बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने के कारण यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्यूरेट अपने को टेम्परेचर पता चल जाएगा, बहुत हाई टेम्परेचर होता है यहाँ का। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एयर, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है। कहाँ से लेते हैं, तब जब हम रेक्टम से लेते हैं तब। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, रेक्टल सर्जरी हो रही है तो उस कंडीशन में अपने को नहीं लेना। डायरिया कॉन्स्टिपेशन है उस कंडीशन में भी हम नहीं ले सकते हैं। और बात करते हैं कार्डियक पेशेंट, बिकॉज इफ टेकिंग बाय रेक्टली देन वेगस नर्व विल बी स्टिमुलेट रिजल्ट ब्रेडिकार्डिया। अगर हम किसी को कार्डियक पेशेंट हो तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी। जैसे वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया मीन्स जो हार्ट बीट है वो बिलो दी 16 पर मिनट हो जाएगी, उसमें ब्रेडिकार्डिया आ जाएगा उसकी।
ट्रेकिकार्डिया किसको बोलते हैं, अबव 100 से अगर हार्ट बीट चल रही है तो उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया। तो यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हेमोरेड्स हो जाएगा, एंड अपेंडिसाइटिस, यानी अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में भी हम नहीं ले सकते। ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए इसके। प्रोसीजर क्या रहता है इसका, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द क्लाइंट, यानी कि कोई सा भी अगर थर्मामीटर से ले रही, कोई सा रेक्टल हो गया, ओरल हो गया, तो उसमें अपने को क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना प्रोसीजर को। गिव प्राइवेसी टू द क्लाइंट, क्लाइंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करानी है इन स्पेशली रेक्टल वाली कंडीशन में। प्लीज द क्लाइंट इन सिम्स लेटरल और लेफ्ट लेटरल पोजिशन, क्लाइंट को सिम्स पोजिशन देना या लेफ्ट लेटरल पोजिशन देना। लुब्रिकेट द कैथेटर विथ वाटर सोल्यूबल जेली, यानी लुब्रिकेट करना जो जिसको भी हम इंसर्ट करेंगे उसको। रेक्टल थर्मामीटर कैन बी इंसर्टेड इन पोस्टीरियर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इंसर्ट इन थर्मामीटर 1 to 1.5 इंच इन एडल्ट एंड 0.5 to 1 इंच इन चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट डीप इनहेल एंड एक्सेल, पेशेंट को एक्सेल एंड इनहेल करता है। आफ्टर रिमूविंग द थर्मामीटर फ्रॉम रेक्टम इट शुड बी क्लीन विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन विथ हेल्प ऑफ गोज पीस, देन आफ्टर नोट द रिजल्ट। ये इसका प्रोसीजर हो गया, आप आराम से देख सकते हो, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। प्रोसीजर टेम्परेचर का कोई सा भी हो उसमें अपने को क्या करना है, कोई प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। एक्सप्लेन करने के बाद प्रोवाइड प्रोवाइसी अकॉर्डिंग टू किस रूट से अपन उसका टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करवानी है। जो होगा इसकी बात। हम बात करते हैं टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन, ये बहुत ही रेयर केस में लिया जाता है टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन से। इसके लिए एक टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन के लिए थर्मामीटर भी आता है, डिजिटल थर्मामीटर। इट इज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, सो इट इज़ नोन एज कोर बॉडी टेम्परेचर के अंडर आता है। नॉर्मल टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। होल्ड द थर्मामीटर फॉर 2 to 3 सेकेंड, सो दिस मेथड प्रोवाइड क्विकली रिजल्ट, बहुत क्विक रिजल्ट देता है ये। शुड नॉट बी चेक्ड टेम्परेचर बाय टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन इफ ईयर ड्रम इज परफोरेटेड और इफ एनी ईयर इन्फेक्शन, अगर किसी के ईयर इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में हम नहीं ले सकते। अगर ईयर ड्रम खराब है तो उस कंडीशन में भी हम ईयर से टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। अब बॉडी टेम्परेचर को कहाँ कहाँ से रेगुलेट किया जाता है, पहले बात करते हैं ब्रेन के द्वारा। ब्रेन जो होता है अपने बॉडी का सबसे मास्टर होता है ब्रेन, तो ये अपनी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये इसी प्रकार टेम्परेचर को भी कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ये अपने किसको कंट्रोल करता है, स्वेटिंग को, पसीने को, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। दो प्रोसेस होती है, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब हीट प्रोडक्शन ऑफ हीट। थर्मोलाइसिस का मतलब हीट का लॉस होना, स्वेटिंग होना, तो उससे क्या होता है, हीट लॉस हो जाएगी। थर्मोजेनेसिस का मतलब निर्माण होना, हीट का प्रोडक्शन होता है। ये दो प्रोसेस हो गए। आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है 16 मार्क्स में आपके नर्सिंग या जीएनएम में, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ ध्यान लगा करके सुनिए और नोट करते रहिए, आप नोट्स बना लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर में क्या आता है, इन नॉर्मल हेल्थी कंडीशन द बॉडी टेम्परेचर में वेरी बिटवीन 97 to 99 फ़ारेनहाइट, इसके अंदर वेरी करता है। फॉलोइंग, इसके अलावा भी कई बार टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाता है, इन्फ्लुएंस होता है, इससे ऊपर चला जाता है या कम चला जाता है। उस कंडीशन में उनके फैक्टर कौन कौन से है जो अफेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें पहला आता है टाइम ऑफ द डे, यानी टाइम कौन सा है, मॉर्निंग का या इवनिंग का। मॉर्निंग के टाइम पे अपना टेम्परेचर लो रहता है, इवनिंग के टाइम पे हाई होता है। टाइम ऑफ मंथ, टाइम ऑफ मंथ का मतलब होता है जैसे कोई मेंस्ट्रुएशन हो रहा तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल सडन क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, यानी गिर जाता है। और जैसे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद में वापस जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, हाई होने लग जाता है, बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये कंडीशन हो गई आफ्टर टाइम ऑफ मंथ। बात करते हैं एज की। एज बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है टेम्परेचर को, जैसे यंग पीपल हैव हाई टेम्परेचर देन ओल्ड पीपल। जो यंग एज के जो पीपल होते हैं उनका टेम्परेचर हाई होता है, और जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका टेम्परेचर लो होता है। इमोशंस भी डिपेंड करता है, इमोशंस अपने को टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कर सकती हैं। द टेम्परेचर में वेरी इन पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग इमोशन, अगर किसी की स्ट्रॉन्ग इमोशंस है तो उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर वेरी कर जाएगा। एक्सरसाइज से टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेस्ट एंड स्लीप की कंडीशन में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये लाइन में यही कह रहा है, पढ़ लीजिए।
फास्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे अपना टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जब भी कोई फास्ट कर रहा है उसके टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। हॉट एंड कोल्ड बाथ में इन्फ्लुएंस्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। जैसे बाहर का एनवायरनमेंट क्या है वो डिपेंड करता है। हॉट एंड कोल्ड बाथ में इन्फ्लुएंस द बॉडी टेम्परेचर, देयरफॉर द बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ए बाथ। यानी हॉट और कोल्ड की बात अगर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वेरी करता है। इसलिए कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करके आता है कोई पर्सन तो उसको 15 मिनट के लिए वेट करना, 15 मिनट वेट करने के बाद ही उसका टेम्परेचर ले। कोई एक्सरसाइज करके आ रहा हॉट या कोल्ड बात कर रहा उस टाइम पे भी उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बोले, उसके बाद में आप टेम्परेचर लेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का ऑक्सीडेशन देख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, प्रोटीन से, फैट से। प्रोवाइड हीट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन होता है तब अपने को हीट मिलती है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, स्किन के द्वारा। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्सचेंज ऑफ फूड, एक्सरसाइज करते हैं तब हीट प्रोडक्शन। हार्मोनल इफेक्ट भी करते हैं। चेंज इन इवनिंग मॉर्निंग कंडीशन ड्यूरिंग स्लीप, फास्टिंग, स्टारवेशन, हीट प्रोडक्शन डिक्रीज्ड। क्या हो जाती है इस कंडीशन में, डिक्रीज हो जाती है। हीट लॉस किसके द्वारा होती है, देख सकते हो आप, थ्रू द रेडिएशन के द्वारा हीट लॉस हो सकती है। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण होता है तो हीट बाहर निकलती है। कन्वेक्शन होता है उसके द्वारा भी बाहर निकलती है। थ्रू द स्किन के द्वारा भी होती है। थ्रू द किडनी के द्वारा भी हीट लॉस होता है। थ्रू द लंग्स के द्वारा हम एयर का इनटेक आउटटेक करते हैं तो भी हीट का लॉस होता है। असेसिंग ऑफ टेम्परेचर किसी ग्लास थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जो ग्लास थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी भरा होता है। मरकरी क्यों होता है, क्योंकि जो मरकरी होता है अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसमें मरकरी होता है। टेम्परेचर थर्मामीटर हो गया, इनके बारे में आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, ग्लास थर्मामीटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, बल्ब होती है, स्टीम होती है। मरकरी क्यों यूज करते हैं इसके अंदर, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। आप इसका डायग्राम देख सकते हो यहाँ पर। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। आजकल जो ज़्यादातर टेम्परेचर ले जाता है डिजिटल थर्मामीटर के द्वारा होता है, और ये इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। 30 से 60 सेकंड तक लगाते हैं इसको। और आजकल जो अधिकतर यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। टिम्पेनिंग वाला कान के द्वारा लिया जाता है, ईयर के द्वारा। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग टेम्परेचर इन हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कितनी बार टेम्परेचर ले। जनरली 4 आवर्स के अंदर किसी पेशेंट का टेम्परेचर लिया जाता है, और अगर सीरियस कंडीशन है तो कम टाइम में भी लिया जा सकता है, और मॉर्निंग और इवनिंग में लेते हैं ज़्यादातर। तो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।